नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर ये सरकार होती क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, जैसे ही हम सरकार शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? शायद कोई नेता या कोई बड़ी सी सरकारी बिल्डिंग या हो सकता है कोई सरकारी ऑफिसर। देखिए, ये सब सरकार का हिस्सा तो है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। तो फिर सरकार है क्या? असल में सरकार एक पूरा का पूरा सिस्टम है। एक ऐसी व्यवस्था जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम, ये सरकार हमारी जिंदगी में आखिर है कहाँ कहाँ। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब है। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जिन सड़कों पर चलते हैं वो किसने बनवाई? बाजार में प्याज के दाम क्यों ऊपर नीचे होते हैं? घरों में बिजली कहाँ से आती है? अरे हमारी डाक और रेलवे सर्विसेज तक, ये सब सरकार के फैसलों पर ही तो निर्भर करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब कभी बाढ़ या भूकंप जैसी कोई बड़ी आपदा आती है तो राहत और मदद पहुंचाने का काम भी तो सरकार ही करती है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि सरकार हमारी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। पर सवाल ये है कि सरकार का असल काम है क्या? क्या सिर्फ मीटिंग्स करना ही सरकार का काम है? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो सरकार कुछ लोगों का एक ग्रुप है जिनका काम होता है देश के सभी नागरिकों की भलाई के लिए फैसले लेना और फिर उन फैसलों को लागू करना। और ये काम कोई एक दो नहीं होते, बहुत तरह के होते हैं। मतलब रोज के छोटे मोटे फैसले लेने से लेकर गरीबी जैसे बड़े सामाजिक मुद्दों से निपटना, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, और तो और दूसरे देशों के साथ शांति के रिश्ते बनाए रखना, ये सब कुछ सरकार की ही जिम्मेदारी है। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे और इतने बड़े बड़े काम कोई एक अकेली यूनिट तो नहीं संभाल सकती, है ना? बस इसीलिए सरकार को अलग अलग लेवल्स यानी स्तरों पर बांटा गया है। तो सबसे ऊपर आता है राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल। इसकी जिम्मेदारी पूरे देश पर होती है। उसके नीचे, जैसा हम जानते हैं, देश कई राज्यों में बटा हुआ है, तो हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। इसे कहते हैं राज्य स्तर की सरकार। और फिर हम और भी नीचे आएं तो हर राज्य के अंदर जिले, शहर और गांव के लेवल पर भी सरकारें काम करती हैं। इसे कहते हैं स्थानीय स्तर या लोकल लेवल। तो देखा जाए, ये एक के अंदर एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। चलिए अब बात करते हैं सरकार की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक की, और वो है कानून बनाना और फिर उन्हें लागू करवाना। पर एक मिनट, हमें इन नियमों और कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सोचिए, अगर कोई नियम कानून हो ही ना तो क्या होगा? एक तरह का जंगल राज कायम हो जाएगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर लोग कमजोरों पर हावी हो जाएंगे। इसीलिए एक सही और व्यवस्थित समाज चलाने के लिए कानून बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सरकार सिर्फ कानून बनाती नहीं है, बल्कि उसके पास उन्हें लागू करवाने की ताकत भी होती है। इसी ताकत से सरकार को असली अधिकार मिलता है। ठीक है, सरकार के पास शक्ति है, लेकिन ये शक्ति आती कहाँ से है? इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह की है। यहाँ दो मुख्य तरह की सरकारों का फर्क बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। यहाँ ताकत का असली सोर्स कौन है? जनता। और सरकार को अपने हर काम के लिए जनता को जवाब देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है राजतंत्र यानी मोनार्की। यहाँ सारी की सारी पावर राजा या रानी के हाथ में होती है और उन्हें किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती। अब भारत जैसे इतने बड़े देश में एक खास तरह का लोकतंत्र चलता है जिसे कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि लोग सीधे सीधे शासन नहीं करते, बल्कि हम सब चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और फिर वो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं और फैसले लेते हैं। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी घूमकर हम सब तक पहुंच जाती है, हर एक नागरिक तक। और वो जरिया है वोट की शक्ति। लोकतंत्र का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब बहुत सीधा है, देश का हर वयस्क नागरिक मतलब हर अडल्ट वोट दे सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या नहीं। लेकिन एक बात जाननी जरूरी है, यह अधिकार हमें हमेशा से नहीं मिला था। पूरी दुनिया में लोगों ने इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। अपने भारत में ही 1947 से पहले सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोगों को ही वोट देने का हक था। सोचिए।
और तो और अमेरिका में महिलाओं को यह अधिकार 1920 में मिला और यूके में 1928 में। इसी अन्याय के खिलाफ 1931 में गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक बहुत ही जोरदार बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास धन है उसे तो वोट का अधिकार है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास चरित्र है पर धन या साक्षरता नहीं है उसे कोई वोट नहीं है। कितनी गहरी बात है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि सरकार एक सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारी सड़कों से लेकर देश की सीमाओं तक हर चीज को एक आकार देती है। लेकिन लोकतंत्र में इस पूरी व्यवस्था की चाबी, जो आखिरी फैसला है, वो हमेशा जनता के ही हाथों में होता है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस पूरी व्यवस्था में उस जनता का एक हिस्सा होने का आखिर